अभी हमने बहुत डिटेल में बायनोमियल थ्योरम को डिस्कस किया है। बायनोमियल थ्योरम अगर हमारे पास n क्या हो जाए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए, तो उसकी क्या फॉर्म होगी, आइए इसको डिस्कस करते हैं। द बायनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज अ नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन देन द फॉर्मूला जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n जो एक्सपेंड हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास n नेगेटिव हो या इंटीजर हो तो हम उसको ये लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन, या ये जो है फॉर्मूला ये कन्वर्जेंट होगा जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, मोड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1, उसके बगैर ये जो है नहीं सेटिस्फाई हो सकता। इस जो हमने ये लिखी एक्सपेंशन, इसको हम बायनोमियल सीरीज़ कहते हैं। एंड दिस बायनोमियल सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट व्हेन मोड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1। इस सीरीज़ को यूज़ करते हुए हम आगे एक्सरसाइज 8.3 के सवालात को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, इस बायनोमियल थ्योरम की क्या एप्लीकेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि अगर हमने देखा है कि इन पर्टिकुलर केसेस जो एक्सपेंशन है हमारे पास क्या है, पावर ऑफ एक्स जो है गो ऑन इंक्रीजिंग, हमारे पास एक्स की जो पावर है वो क्या करिए, इंक्रीज करिए। सिंस मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, दिस फैक्ट शोज दैट द टर्म इन द ईच एक्सपेंशन इज गो ऑन डिक्रीजिंग। एक्स की पावर जो है वो तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो टर्म्स हैं जब कन्वर्जन कब होगी, जब टर्म्स जो होंगी वो क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। तभी तो मोड ऑफ एक्स लेस देन की कंडीशन लगाइए, क्योंकि हमारे पास क्या होनी चाहिए, टर्म्स जो हैं वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो हमारे पास ये क्या आएगा, इफ़ mode of x is less than 1, thus some initial terms of the binomial series are enough to determining the approximate values of binomial expansion having indices as negative integers or fractions. Summation of infinite series. The binomial series are conveniently used for the summation of infinite series. The series whose sum is required is compared with, हमारे पास जो हमने जिस सीरीज़ का सम फाइंड करना होता है उसको हम क्या करते हैं, बायनोमियल सीरीज़ से कंपेयर करते हैं और वैल्यूज़ ऑफ n और x को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, x और n की वैल्यू पुट करते हुए हमारे पास बायनोमियल सीरीज़ का सम आ जाता है, जिस सीरीज़ का हमने सम निकालना होता है। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 1 क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स taking the values of x such that the expansion is valid in each case। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सपेंशन का जनरल फार्मूला लिख लेते हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, बस 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो n यहाँ पर क्या है, अभी हम देखिए अगर हमारी एक्सपेंशन क्या है, 1 नहीं है, 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, या हमारे पास यहाँ पे 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। जब हम 2 कॉमन करते हैं, 2 माइनस 2 हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि पावर -2 थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 3x/2 की पावर -2। तो इसको लिख लें तो ये क्या आ जाएगा 1/4 1 माइनस 3x/2 -2। अब हम क्या कर सकते हैं, ये बायनोमियल सीरीज़ का जो फार्मूला ऊपर लिखा गया है अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहली टर्म हमने 1 बनानी है, उसके लिए कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, और दिस इज़ वैलिड, अभी हम उसकी कंडीशन भी निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन कर लेते हैं। 1/4 को ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 प्लस n यहाँ पर क्या है मेरे पास -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे -2 क्या आएगा -3x/2। मैंने 4 टर्म्स लिखनी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 टर्म्स तक हमने एक्सपेंड करना है। तो n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल x क्या है यहाँ पर -3x का स्क्वायर प्लस, अभी हमने 3 टर्म्स लिख ली है, एक और टर्म हम लिखेंगे, तो फिर हमारे पास अप टू 4 टर्म एक्सपेंशन हो जाएगी। क्योंकि हमें 4 टर्म्स कहा गया है तो हम सीरीज़ को लिख लेते हैं इस तरह। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख लें तो हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी, 1/4 प्लस 3/4x प्लस
27/16 x² प्लस 27/8 x³ अप टू सो ऑन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ xn इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बायनोमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन ही यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, -3। इसको मैं एक्सपेंड कर लूँ, a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगा लें पहली टर्म में, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लूँ 1 + x⁴n का, तो क्या आ जाएगा, +3x प्लस यहाँ पे -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x क्या है, -x² अप टू सो ऑन। पहली टर्म को मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, -4 मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12/2 यानी क्या आ जाएगा, 6। तो ये 6x² अप टू सो ऑन। अगर मैं जो एक्सपेंशन है 1 - x⁻3, अगर हमारे पास एक्सपेंशन क्या है 1 - x⁻−3, हमारे पास n नेगेटिव इंटीजर है, तो इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n × n-1 n-2 अप टू सो ऑन n-r + 1 xr ओवर r फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहाँ निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी जनरल टर्म देखूँ तो वो क्या मेरे पास बनती है, r + 1। हमने जनरल टर्म लिख ली है, तो हमने एक्सपेंशन 1 - x-3 की अगर हम जनरल टर्म लिखें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, tr + 1 = r + 1 r + 2 ओवर 2 xr। इसको भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास n है तो हम n कर लेंगे। अच्छा, अभी हम बाकी टर्म लिख लेते हैं जो हमने की थी, वो क्या थी, 1 + x² + 2x, और ये जनरल टर्म लिख लेते हैं 1 + 3x + 6x² अप टू सो ऑन, एंड दिस जनरल टर्म अब यहाँ पे n से हम डिनोट कर देते हैं। हमने कोफिशिएंट ऑफ xn फाइंड करने हैं, तो हम देखिए अगर हम पहला अगर इसको इसके साथ 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो xn आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें x2 को xn की टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, n + 2। तो हमें प्रीवियस 2 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n-2 से। तो वो टर्म्स हम लिख लेते हैं, 1 + x2 प्लस, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ, + 2x + x²। अब मैं क्या करूँगी, एक मुझे टर्म चाहिए होगी n-1 की, तो मैं क्या करूँगी, n को रिप्लेस कर दूँगी n-1 से। तो जब मैं n को n-1 से रिप्लेस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या आ जाएगा n, और यहाँ n-1 + 2 क्या आ जाएगा, n + 1, और ये क्या आ जाएगा 2, और ये क्या होगी, xn-1 की टर्म। इसी तरह xn-2 की टर्म लिखनी होगी तो n को क्या रिप्लेस करेंगे, n-2 से, उसको कर लेते हैं। n-2 को रिप्लेस किया तो क्या आ गया, n-2 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, n-1, n-2 + 2 क्या हो जाएगा, n ओवर 2, और ये किसकी टर्म लिखेगी, xn-2 प्लस xn की टर्म को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अगर हम अब टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल xn की टर्म्स जो होंगी उसको हम लिख लेते हैं, उसके कोफिशिएंट्स को। xn के टर्म्स के हम कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं, वो क्या है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n क्या है, n-1 मल्टीप्लाई बाय n ओवर 2 प्लस n + 1 n + 2 ओवर 2। ये हमने लिख लिया कोफिशिएंट ऑफ xn। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ xn। इसको सॉल्व करने के बाद हम लिख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। हमने कोफिशिएंट्स ऑफ xn लिख लिए थे, तो अब हमारे पास यहाँ क्या आएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n² + 2n + 1। तो कोफिशिएंट ऑफ xn हमारे पास क्या आ जाएगा, ये
थैंक यू।